अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. रब्बि इश्रह ली सदरी رب اشرح لي صدري व यस्सिर ली अमरी ويسر لي أمري वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली। يفقهوا قولي. रब्बि ज़िदनी इल्मा ربي زدني علما. रब्बि ज़िदनी इल्मा ربي زدني علما. रब्बि ज़िदनी इल्मा। ربي زدني علما. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी हबली हुक्मन ربي هب لي حكما व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका اللهم इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। चलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह शरह के बारे में। इस सूरह को सूरह इंशिराह भी कहा जाता है। सूरह शरह कहो या सूरह इंशिराह करो, तो दोनों ही इसके नाम इस सूरह के हैं और दोनों ही ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है उसमें। और ये भी एक मक्की सूरह है और इसका जो थीम है वो बहुत मिलता जुलता है सूरह दुहा से, कि यहाँ पर भी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ उनको जो दिए हुए हैं, यानी कि क्या कहते हैं, नेमतें दी थी, अल्लाह उनके बारे में बात करेंगे इस सूरह के शुरू में, और फिर कुछ एक्शंस बताएंगे करने के लिए। ठीक है, तो ये सिमिलर है। सूरह दुहा में भी ऐसी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सूरह में डिप्रेस थे। इस सूरह में वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन थीम सेम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएंगे कि आपको क्या नेमतें दी हुई हैं, और फिर उसके बाद कुछ काम करने के लिए बोलेंगे। सूरह दुहा भी इस तरह से थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नेमतों के बारे में बताया था और फिर काम करने के बारे में बताया था। और सूरह दुहा की आखिरी जो आयत थी वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था। हमने नजर के बारे में भी बात की थी, कैसी हमें नेमतों के बारे में हम बोल सकते हैं, किन नेमतों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में हमने काफी डिटेल डिस्कशन की थी। लेकिन एक पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया था, तो वो हम लोग पहले उसके बारे में बात कर लेंगे। काफी क्विक पॉइंट है कि फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो उसमें तो आयत का तो ट्रांसलेशन इस तरह से है कि अपनी नेमतों के बारे में, जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी है, उनको बयान करो। ठीक है, लेकिन बयान करने में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जी, शुक्र करना। तो सबसे पहली चीज होगी, इंसान जब शुक्र करता है तो पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बोलना सीखो। जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी है, पहले आप उसको रियलाइज करो आपकी नेमत है। अगर आप उसको नेमत की तरह नहीं देखोगे तो आप उसका शुक्र नहीं करोगे और बयान भी नहीं करोगे।
ठीक है। तो पॉइंट उसके अंदर सिर्फ ये मिस हुआ था कि सबसे पहली चीज तो है कि आप खुद शुक्र करना शुरू करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलना शुरू करूं। मैं रियलाइज करूं कि मेरी नेमत है। अगर आप खुद नहीं करोगे तो आप किसी और को भी बयान नहीं कर पाओगे। लेकिन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कौन सी नेमत है आप बयान कर सकते हो, कौन सी नहीं करो। अपने आप को नजर से भी बचाओ, हसद से भी बचाओ इंशाल्लाह। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं सूरा इंशराह से। तो सूरा अलम नशरह लका सदरक है। और ये कई सहाबा इस सूरा को पढ़ते थे। तो ये सूरा दुहा के बाद नमाज के अंदर सूरा शर बिस्मिल्लाह किए बगैर ही पढ़ देते थे। कि जैसे वद्दुहा पूरी हुई है फिर उसके बाद अलम नशरा पढ़ना शुरू कर देते थे बिस्मिल्लाह के बगैर ही। कई सहाबा ये करते थे। है तो वो डिफरेंट सूरा है, लेकिन क्योंकि उनका थीम बहुत सेम था तो वो इकट्ठी पढ़ लेते थे। बीच में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे। तो आप बिस्मिल्लाह पढ़े या नहीं पढ़े उस दोनों में कोई मसला नहीं है। ठीक है। और इस सूरा में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। जैसे सूरह दुहा में डायरेक्टली बात हो रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस सूरा में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अलम नशरह लका सदरक। ये वर्ड है नशरह, ये आता है शरह से। इसका क्या मतलब है? शरह हम ये दुआ में पढ़ते हैं रब्बी शरह ली सदरी। शरह, शरह का क्या मतलब है? मतलब कि चलो मैं बताता हूँ। मतलब कि खोलना या एक्सपैंड करना, चौड़ा करना। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ हम जो पढ़ते हैं रब्बी इश्रह ली, उसमें भी ये वर्ड आता है इश्रह। इसका मतलब होता है खोलना या एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करना इसका ये मतलब होता है। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक वाकया आया था। जब जब वो छोटे थे, बचपन था उनका, जो वो हलीमा के पास थे। तो उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने उनका चेस्ट खोली थी, दिल निकाला था, जमजम से धोया था। ये सब एक सही हदीस में है। आवाज आ रही है? ठीक है। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेस्ट खोला था, उनका दिल निकाला था, जमजम से धोया था। ये सब एक सही हदीस में है वाकया। ये वाकया सही है, ये हुआ था। लेकिन ये सूरा उसके बारे में बात नहीं कर रही। क्योंकि काफी यानी कि कई स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये उसके बारे में बात करी, लेकिन जब हम इस कॉन्टेक्स्ट वगैरह पढ़ेंगे तो ये सूरा उसके बारे में बात नहीं कर रही। ये बात कर रही है सूरा जो जनरली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेस्ट चौड़ी की थी कि वो, और वो खोली थी, क्या खोला था? उनका दिल खोला था असल में, कि उसमें इस्लाम जाए। उसका मतलब ये कि अल्लाह ने उनका दिल खोला था कि इस्लाम उसमें जाए, वो इस्लाम को समझे सही तरीके से और आगे बयान कर पाए। इसका वो मतलब है। ठीक है। यहाँ पे उस वाकये का नहीं मतलब है कि जहाँ पे जब उनका चेस्ट खोला गया था वो भी हुआ था, लेकिन वो सूरा उसके बारे में बात नहीं कर। ठीक है। तो अल्लाह से ये यानी कि अल्लाह के याद दिला रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैंने तुम्हारा यानी कि दिल खोला था इस्लाम की तरफ। मेरी वजह से मैंने ही तुम्हारे दिल में इस्लाम डाला है। अल्लाह याद दिला रहे हैं उनको एक नेमत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नेमत की याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ने ही उनका दिल खोला था। उसके अंदर आयतें नाजिल हुई थी, उनके पास आयतें आई थी, उनके पास स्ट्रेंथ आया, कॉन्फिडेंस आया। अब ये देखो उस टाइम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कुरान आए तो गिने चुने लोगों के अलावा पूरा शहर उनको कह रहे कि आप या तो पागल हो, या पे जिन चढ़ा हुआ है, आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। पूरा शहर बोल रहे हैं। और हम इस चीज को समझ एक तरह से सही तरह सकते नहीं है। आजकल आप एग्जाम्पल आपको देते हो, सोशल मीडिया पर किसी बंदे को आप झुठलाना शुरू करो, बंदा डिप्रेशन में चले जाता है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड भी किया इसी केस पर। ठीक है। पूरा शहर, पूरी दुनिया आपको, जैसे आपकी जो पूरी दुनिया आपको बोल रही है कि जो आप बयान कर रहे हो, जो आप कुरान के बारे में बोल रहे हो वो गलत है। तो एक आसान चीज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को मजबूती दी हुई थी, कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि नहीं, अल्लाह है और अल्लाह ही सही है, अल्लाह एक है, ये आइडल्स कुछ नहीं है। तो अल्लाह उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका दिल खोला था, आपको मजबूती दी हुई, आपको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, ताकि आप जो आपके खिलाफ बातें भी करें आप उनकी बातें सुन सको।
सही। और अभी आप कुरान में हमने अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं पढ़ी, लेकिन उनको बहुत ऑफर्स भी आई थी कि आप इस्लाम को छोड़ दो। उस टाइम पर जो अरब की जो पूरी लैंड थी, यानी कि पूरे सऊदी अरेबिया में भी सब अरब्स को मिलाकर कोई किंग नहीं होता था उधर। उनका किंग नहीं होता था, उनकी ट्राइब, सब ट्राइब्स होते थे सिर्फ। ट्राइब्स का अपना अपना सरदार होता था, और वो कभी किंग रख भी नहीं सकते थे। लेकिन ये दीन छोड़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर हुई थी कि आपको हम किंग बना देंगे, आपके नीचे होंगे सब, अब इस्लाम को छोड़ दे। आपको जो औरत चाहिए, जितनी औरतें चाहिए, आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, जितना पैसा चाहिए पैसे भी देंगे, लेकिन इस्लाम छोड़ दो। ऐसी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी उनको आई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुफार की तरफ से। उसके अलावा पूरा शहर बोल रहा है या तो आप पागल हो गए हुए हो, नाउज़ बिल्ला, आप पर जिन चढ़ा हुआ है, या आप जादूगर हो। ये चीजें उनको बोली जा रही थी। और एक और चीज है, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्ब इश्रह ली सदरी, लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ किए बगैर ये नेमत दी थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मांगा नहीं था कि रब्बी इश्रह ली सदरी। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में पता चली। लेकिन अल्लाह ने ये नेमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे बगैर दी थी। ठीक है। और दूसरी एक चीज ये है कि दिल खुलना इस्लाम की तरफ। दिल खुलना इस्लाम की तरफ क्या होता है, और ये हमारे लिए इससे क्या मतलब है। तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा अपने पर्सनल एग्जांपल है। मैं कुछ साल पहले एक मस्जिद में जाता था। वहां पे एक लड़का आता था, वो नया नया इस्लाम की तरफ वापस आया था। मतलब वापस आने का मतलब, क्योंकि इधर असल में इस्लाम में कहते हैं कि आप फितरत पे पैदा होते हैं, आप इस्लाम पे पैदा होते हो, लेकिन आपको लोग या आपके माँ बाप होते हैं जो इस्लाम से दूर करते हैं। तो कॉन्वर्ट नहीं बोलते, रिवर्ट बोलते हैं। रिवर्ट का मतलब वापस इस्लाम की तरफ आए। तो ये लड़का था जो इस्लाम की तरफ वापस आया था। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से एक साल ही हुआ था, एक साल से भी कम था कि वो मुसलमान बना था। लेकिन जब उसको आप देखते थे, वो जब दुआ कर रहा होता था, वो जब नमाज पढ़ रहा होता था, आप उसको देख के बोल सकते थे कि ये शायद या तो ये अल्लाह को देख रहा है, या अल्लाह से डायरेक्टली बात कर रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, देखिए एक होता है ना, उसकी इस चेहरे पे एक एक्सप्रेशन होता था कि वो अल्लाह के सामने जैसे झुका हुआ है। फिजिकली नहीं झुका होता था, ऐसा नहीं कि वो ऐसे खड़ा होता था, ऐसे नहीं। लेकिन उसका एक चेहरा ऐसा बना होता था कि वो अल्लाह के सामने झुका हुआ है, अल्लाह से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं। ठीक है। वैसी दुआ और नमाज मैंने आज तक बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली किसी मुसलमान को पढ़ते हुए देखी। मैं खुद भी वैसी नहीं पढ़ता। मैं ही नहीं बोलता कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अल्लाह ने उसका दिल खोला था इस्लाम की तरफ। बाहर से हम लोग ये भी कह सकते इंटरनली अल्लाह बेहतर जानते उसके दिल था, लेकिन जो बाहर से नजर आ रहा था, जो बाहर से नजर आ रहा था, ऐसा था कि ये झुका हुआ है अल्लाह के सामने। और ऐसा हमारा भी ऐसा नहीं है। तो हम वैसे, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा भी दिल खोले इस्लाम की तरफ, उसी तरीके से, पूरी तरीके से खोले। क्योंकि हमने हुआ क्या है कि हम वैसे मुसलमान पैदा होते हैं, कुरान को हम लोग इनिशियली, हम लोग स्टेज में फॉर ग्रांटेड लिया होता है। ठीक है, कुरान है, चलो सूरा पढ़ लो, ये पढ़ के छोड़ दो। लेकिन वो जिस तरह से नमाज के बाद लोगों के पीछे भागता था कि मुझे कोई कुरान पढ़ना सिखा दे, लिटरली भागता था, 5 मिनट के लिए बिठा दो, वो उसके दिल में होता था। बाहर से ही जज कर रहे हैं इंसान को, उसके एक्शन से ही जज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा था कि उसका दिल खुला हुआ था इस्लाम की तरफ। तो हमें भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे भी दिल खोले दीन की तरफ, अल्लाह के इस्लाम की तरफ दीन खोले, इंशाअल्लाह। आमीन। ववदअना अन्का विज़रक। तो अल्लाह दूसरी एक नेमत के बारे में बता रहे हैं, और हमने उतारा बोझ आपके ऊपर से। अल्लाह यहाँ पे कह रहे हैं हमने आपके ऊपर से उतारा। आवाज आ रही है? ये पहले वाली आयत की ट्रांसलेशन क्या रहेगी? पहले वाली आयत की ट्रांसलेशन है कि क्या हमने तुम्हारा चेस्ट खोला कि नहीं, यानी कि तुम्हारा, क्या हमने तुम्हारा चेस्ट नहीं खोला। ऐसे उसका अलम नशरह लक सदरक। लाइक इंग्लिश में कहोगे डिड वी नॉट ओपन योर चेस्ट, इंग्लिश में ऐसा है। तो क्या हमने आपका सीना नहीं खोला।
एक्सपैंड नहीं किया, चौड़ा नहीं किया, दिल नहीं खोला इस्लाम की तरफ। ववदअना अन्का विज़रक, और हमने आपके ऊपर से बोझ उतारा। कौन सा बोझ उतारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से? इसको उलमा ने दो तरीके से देखा है। ठीक है। अच्छा। पहला तरीका तो ये है कि आपके ऊपर से गुनाहों का बोझ उतारा, गुनाहों का बोझ उतारा। हमें ये तो पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई गुनाह नहीं किया, इस्लाम अच्छा। से पहले भी कोई गुनाह नहीं किया, इस्लाम के बाद भी कोई गुनाह नहीं किया। ठीक है। लेकिन अल्लाह यहाँ पे कह रहे कि आपके ऊपर से गुनाह का बोझ उतारा। तो इसके लिए भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक इंसान को देखें जिसने बहुत गुनाह किए होते हैं, खुलेआम पब्लिक में भी बहुत गुनाह किए होते हैं। अभी जब ये इंसान अल्लाह की तरफ आता है, वो अपने गुनाह की माफी मांगता है और सही तरह से नॉलेज भी लेता है और लोगों को जाता है और जाके इस्लाम की बातें करता है, तो लोगों का पहला रिएक्शन होता है, देखो बात कौन कर रहा है, कल तो गुनाह कर रहा था, आज हमें अल्लाह की बात सिखाना है, आज हमें ही राह दिखा रहे हैं, खुद को राह ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, ये हमारा पहला रिएक्शन होता है उस बंदे की तरफ। वो बंदा, उस पे एक बोझ होता है अपने गुनाहों का, अपने पास गुनाहों का बोझ होता है। या तो लोग बोल रहे होते हैं, या उसके अंदर खुद एक आवाज होती है कि नहीं, तुमने तो खुद गुनाह किए हुए, किस मुंह से जाके मैं बात करूंगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो अल्लाह ने ये बोझ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से उतार दिया हुआ था। ना उनको पहले कोई गुनाह करने दिया था जब उनके पास नॉलेज नहीं थी, यानी कि कुरान नहीं आया था उनके पास, तब भी कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। तो लोग ये नहीं बोल सकते थे, कल तो तुम भी बुतों के सामने गिर रहे थे, आज हमें बोल रहे हो कि बुतों को छोड़ दो। किसी ने बोला? नहीं बोला। किसी ने ये नहीं बोला, तुम तो इतने बड़े झूठे थे, हम तुम्हारी बात कैसे माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ही टाइटल था, सादिक था, एक टाइटल उनका। दूसरा टाइटल उनका अमीन था, एक, कि आप तो ट्रस्टवर्दी हो, हम आपके पास अमानत छोड़ के जाते हैं और हमें वैसी की वैसी वापस मिलती है। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बोझ ही उतारा हुआ था अल्लाह ने, ये अल्लाह की एक नेमत थी उन पर। ठीक है। जब गाइडेंस नहीं भी थी, जब कुरान नहीं भी था, तो उनके पास एक बोझ उतरा हुआ था ही। तो उनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो उनको रोकती थी कि मैं अल्लाह की बात करूं, कोई चीज ऐसे रोकने वाली नहीं थी। दूसरा है, दूसरा देखने का तरीका है कि अल्लाह ने उनके ऊपर से दुनिया की जो एक अट्रैक्शन है, दुनिया की जो ख्वाहिश है, उसका बोझ उतारा हुआ था। ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब हमें भी इस्लाम की तरफ चलना शुरू करना पड़ते हैं ना हम लोग, या हमें कहीं पर कुछ पैसे देने होते हैं, या अल्लाह की खातिर कोई भी काम करना होता है, तो हमारे अंदर एक एक कल का डर होता है कि मैं कल के लिए कितने पैसे बच जाएंगे, मैंने ये चीज के लिए पैसे दिए कितने बच जाएंगे, क्या मैं अपनी पढ़ाई के लिए पैसे लगा सकता हूँ कि नहीं, कि कुरान के लिए पढ़ना हो। हाँ, डिग्री के लिए तो हम पैसे लगा देते हैं, दिल खोल कर, दिल खोल के पैसा। लेकिन जब हमें पता होगा कुरान पढ़ने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ना है, तो हम सोचेंगे कि यार पीछे क्या बच जाएगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ये इंसान के तो ये जो जो कल का प्रेशर होता है, जो कल का बोझ होता है, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से उतारा गया था। हमने पिछली सूरा में पढ़ा था, सूरह दुहा में आयत थी, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। तो कई उलमा ने इसको कनेक्ट भी किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वादा कर दिया गया कि तुम्हें, आपको दिया जाएगा और आप उससे राजी होगे, आपको जल्दी दिया जाएगा और आप उससे राजी होगे। तो कई उलमा कहते हैं कि उनको वादा कर दिया गया था कि आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अल्लाह का काम करो, आपका बंदोबस्त, अरे खाने पीने का होगा। कभी कभी नहीं भी होता था, तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के साथ सब्र रखा है, कभी होता था तो शुक्र किया हमें। लेकिन टेंशन ही उनको होती थी कि मैंने कल क्या खा लिया, या मेरे कल के लिए क्या बचेगा। तो जो दुनिया की एक अट्रैक्शन थी ना, वो उनसे दूर कर दी गई हुई थी, कि आपको दुनिया की एक अट्रैक्शन निकाल दी गई हुई थी उनके दिल से। तो ये वो बर्डन भी हो सकता है, या ये वो बोझ हो सकता है जो उनसे उतारा गया हुआ था। तो दोनों पॉइंट्स वैलिड है इसकी आयत दोनों में। दोनों पॉइंट्स वैलिड है। आप दोनों को इकट्ठा भी ले सकते हो, कि उनके गुनाहों का बोझ भी उतारा गया था और दुनिया की अट्रैक्शन भी उतार दी गई थी। तो दोनों ही वैलिड पॉइंट्स है, मसला नहीं। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी होती, जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी होती। तो ये पिछली आयत से कनेक्टेड है।
वदअना अन्का विज़रक, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर से, अल्लाह ने, तो हमने आपके ऊपर से बोझ उतारा जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी होती। तो यहाँ पर ये वैसे तो एक फिगरेटिव स्पीच है, यानी कि ऐसा नहीं कि लिटरली कमर तोड़ दी होती, लेकिन इंसान, हम इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते, दुनिया के पीछे पैसे कमाने के लिए भागते फिरते भागते फिरते भागते फिरते। तो वो कह रहे कि जिस तरह से आपने आपको पूरी तरह से खत्म कर देते हो सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और वैसे हम लोग तो नॉर्मली भी देखते हैं, पैसे कमाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जिंदगी लगा देते हैं कि पैसे कमाने, अपनी कमर तोड़ देते हैं। एक तरह से वो अपने आप को कुरान से कनेक्ट करने के लिए माजूर कर देते हैं, हैंडीकैप कर लेते हैं कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा, मैं इतना थका हुआ हूं, मेरे पास टाइम नहीं बचा। पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते हैं। और वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शादी के बाद जो उनको वैसे भी पैसे मिल गए हुए थे, लेकिन उनके पास एक एक्सेस आया हुआ था, उसका भी वो एक आसानी अल्लाह ने पैदा कर दी थी। तो उनको वैसे भी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम अपनी बात करें तो हम दुनिया के पीछे इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, एक तरह से हम आपको माजूर कर लेते हैं कि हम कुरान से कनेक्ट करें या अपनी नमाज से सही तरह कनेक्ट करें, जबकि वो हमारा प्राइमरी पर्पस है, वो हमारा पहला गोल है। अल्लाह ने हमें बनाया ही इबादत करने के लिए, लेकिन हम अपने आप को माजूर कर लेते हैं। अभी ये आप गुनाहों की तरह से भी सोच सकते हैं। गुनाह भी अगर किसी ने पास्ट में किए होते हैं और वो फिर अल्लाह की बात करने जाता भी है, तो एक तरह से माजूर ही हुआ होता है कि वो बात ही नहीं कर पाता। लोग तो आगे से ही कहने वाले हैं कि भाई ये कल गुनाह ये खुद कर रहा था। तो बोलने की काबिल नहीं रहता ना इंसान। तो एक डायरेक्टली नहीं, ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल ही हैंडीकैप हो गया भाई, लेकिन एक फिगरेटिवली, यानी कि वो हैंडीकैप इस तरह से हो गया भाई कि वो अपने काम पूरी पोटेंशियल पे नहीं कर पा रहा। तो अल्लाह कह रहे हैं कि आपसे वो बोझ उतार दिए गए हुए हैं, कि ऊपर से वो बोझ उतार दिए गए हुए हैं, जो आपके काम में एक तरह से रुकावट बनने वाले। ठीक है। वरफअना लका ज़िक्रा, तो यहाँ पे अल्लाह तीसरी नेमत का बयान कर रहे हैं कि हमने आपका जिक्र ऊंचा कर दिया हुआ है, उठा दिया हुआ है। और रफाना का मतलब होता है कि ऊपर लेके जाना। हमने आपका जिक्र उठा दिया हुआ है, वी हैव रेज्ड योर मेंशन, ऐसे इसको इंग्लिश में। तो उठाया हुआ है आपका मेंशन। तो अभी आप देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद था, और मोहम्मद आज एक बहुत ही कॉमन नेम हो गया है दुनिया में। सबसे, वैसे तो कई स्टडीज कहते हैं कि सबसे कॉमन नेम है मोहम्मद। अब दुनिया में कहीं भी जाएं, लोग होंगे जो इस नाम को पहचानते होंगे। पूरी दुनिया में लोग होंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को तो पहचानते ही होंगे। उसके अलावा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अजान में याद करते हैं। अजान में उनका है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अजान में याद करते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नमाज में लेते हैं, दुरूद पढ़ते हैं ना एंड में, दुरूद पढ़ते हैं। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तब लेते हैं नाम। उसके अलावा दुनिया में हर मिनट कहीं ना कहीं या तो अजान हो रही है, या कहीं ना कहीं कोई नमाज पढ़ रहा है। टाइम जोन है ना, टाइम जोन। जब आप लोगों का भी असर का टाइम है, मेरा फजर का टाइम खत्म हुआ है, मेरे फजर का टाइम खत्म हुआ है, आपका असर का आ गया, फिर आपका मगरिब का आ जाएगा। तो दुनिया में कहीं ना कहीं या तो जोहर की नमाज हो रही है, असर की नमाज हो रही है, मगरिब की हो रही है, ईशा की हो रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर मिनट में लिया जा रहा है। तो आप अगर ये अर्थ को देखो, एक स्पीकर की तरह देखोगे, तो हर कोने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम की आवाज निकल रही है, हर कोने से। अल्लाह ने उनका जिक्र बुलंद किया हुआ है, उठा दिया हुआ है। लेकिन अगर कल सारे मुसलमान, सारे इंसानियत बोले कि हमने आज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करना, ठीक है, अगर हम लोग आज सब मिलकर डिसाइड करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने जिक्र नहीं करना, तो सूरह अहज़ाब में एक आयत है, आयत नंबर 58 है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह कहते हैं कि मैं खुद और मेरे जो मेरे फरिश्ते हैं, वो नबी को सलावात भेजते हैं। युसल्लूना, सलाम की बात नहीं हो रही, सल्लू की बात हो रही है। सल्लू का मतलब सलावात, यानी कि सलाह भेजते हैं उनके ऊपर। सलाह का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। जी जी, आवाज आ रही? मेरा माइक तो चल रहा है।
अभी आई आवाज? अभी आ रही, अभी आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात कर रहा था कि अगर पूरी दुनिया के सारे इंसान मिलकर डिसाइड करे कि आज के बाद हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं करनी, तो सूरह अहज़ाब में अल्लाह कहते हैं, आया नंबर 58 है, इन अल्लाह मला इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलावात भेजते हैं। सलाम की बात नहीं हो रही, सलाम की बात नहीं हो रही, सलावात की बात, सलाह की बात हो रही है। सलाह के तीन में से मतलब होते हैं, लेकिन उनमें से एक है कि तारीफ करना, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। तो फिर अल्लाह आगे कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ये कुरान में एक ऐसी वाहिद एक ऐसी चीज है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं खुद करता हूं तो तुम भी करो। जो ईमान रखते हैं, अल्लाह ने खुद कहा है कि ये मैं करता हूं, ये मेरे फरिश्ते करते तो तुम भी करो। ऐसा कोई और अमल पूरे कुरान में नहीं है, पूरे कुरान में ऐसा कोई और अमल नहीं है जो अल्लाह ने कहा कि मैं खुद करता हूं कि तुम भी करो। अल्लाह कहते हैं कि आप सदका करो, अल्लाह कहते हैं कि आप जक़ात दो, लेकिन अल्लाह ये नहीं कहते कि मैं खुद करता हूं तो आप करो। ये एक वाहिद ऐसा एक अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद करते हैं, और अल्लाह ने कहा है, जो ईमान रखते हैं वो भी करे। ठीक है। तो इस आयत का आखिरी हिस्सा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ये आयत की वजह से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत में आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, ये आते हैं ना इस आयत के एंड में। तो इस आयत की वजह से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सारे नबियों के लिए हम क्या कहते हैं? अलैहि सलाम। हम बाकी सारे नबियों के लिए कहते हैं अलैहि सलाम, राइट। ये बोलते हैं ना, मूसा अलैहि सलाम, इब्राहिम अलैहि सलाम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेसिफिकली वो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस आयत की वजह से। और वैसे हम एक और हदीस भी पढ़ चुके हैं जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की हदीस थी, कि उन्होंने तीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे थे, तीन आमीन कहते, उसमें से एक आमीन इसलिए कहा था जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो सबसे ज्यादा गया गुजरा इंसान है जो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बोले। तो ये अल्लाह का हुक्म है हमारे लिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम लिया जाए हम बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिब्रील अलैहिस्सलाम की वो जो हदीस हमने पढ़ी थी उसमें कहा गया था कि अगर आप नहीं पढ़ते तो आप गए गुजरे इंसान हो, बदबख्त हो। इसका डिफरेंस क्या है? जी जी। अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सलाह और सलाम भेज रहे हैं नबी पर, अलैहि सलाम में सिर्फ सलाम भेज रहे हैं। समझ आइए, क्लियर हुआ है? सलाम तो है आप उसको सलामती, नहीं यानी कि नहीं। सलाम का मतलब होता है पीस, सलाह का मतलब होता है आप किसी की तारीफ कर रहे हो। ठीक है। सलाह का मतलब होता है आप तारीफ कर रहे हो, हाँ। सलाम का मतलब है मैं सलाम कर रहा हूँ आप मेरी तरफ से सलाम वालेकुम, मैं नहीं बोला अस्सलाम वालेकुम, सलाह तो नहीं भेज रहा ना, अस्सलाम वालेकुम। उसका मतलब होता है मैं आपको एक पीस की, पीस मतलब यानी कि अमन की, अमन का मैं आपको जैसे भेज रहा हूँ मेरी तरफ से, आप बेफिक्र हो। सलाम का असल में मतलब होता है मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, आपको मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा, ना आपको मेरे दिल में आपके खिलाफ कुछ है, ये सलाम का मतलब है, ये सलाम का सही मतलब है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलाम को आम करो, तो मतलब अपने दिल में से एक दूसरे के लिए जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है वो निकालो। अस्सलाम वालेकुम का मतलब, एक जब मुसलमान सलाम करता है उसका मतलब होता है कि मेरी तरफ से आपको कोई फिक्र नहीं है, मेरी तरफ से आप फिक्र से बेफिक्र हो जाओ, ना मेरी तरफ से आपको कोई नुकसान होगा, ना मेरे दिल में आपके खिलाफ कुछ है। ये सलाम का सही मतलब है। और इसी तरह से हमें सलाम को आम करना है। हम सलाम को आम करने के, हम जब किसी को सलाम करें दिल निकाल। लेकिन जब इधर हम लोग बात कर रहे थे, सलाह का मतलब होता है तारीफ करना, सलाह का एक मतलब होता है तारीफ करना। तो अल्लाह तारीफ भी करता है, अल्लाह और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं। युसल्लूना अलन नबी, सलाम नहीं भेज रहे, युसल्लूना अलन नबी, वो सलाह भेज रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, हम सलाह भी भेज रहे हैं, हम तारीफ भी कर रहे हैं और सलाम भी भेज रहे हैं। तो ये फर्क है। इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाह भी भेज रहे हैं, सलाम भी भेज रहे हैं।
लेकिन जब हम दूसरे नबियों की बात करते हैं तो जनरली सिर्फ इतना काफी, उनके लिए बोलो अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इतना काफी है। लेकिन हमें कहा गया अगर हम लोग ईमान रखते हैं तो हमारे पास से फर्ज है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए हम बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, मैंने ये सुना है, आज भी हम तो क्लियर हो गए हैं। कई लोग ये भी ऐड करते हैं ना, मेरे ख्याल में ये मोर और लेस सेम ही है, हालांकि सलात वसलाम अलैहि सलातु वस्सलाम दी, मतलब ठीक ये है, भी मतलब ठीक है। सिमिलर। हाँ जी ठीक है, मतलब सेम। किस तरह से आप अब दुरूद पढ़ के भी सला और सलाम भेज सकते हो, दुरूद पढ़ के भी भेज सकते हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो शॉर्ट फॉर्म है ना, उसके यानी कि दुरूद के भी डिफरेंट, यानी कि वो एक शॉर्ट फॉर्म है एक लॉन्ग फॉर्म है। जो हम लोग नमाज में पढ़ते तो वो फुल फॉर्म है दुरूद का। तो अलैहि सलातु वस्सलाम भी ठीक है, कोई उसमें मसला नहीं। जब तक मतलब सेम हो तब तक तो कुछ नहीं। तो हम देख रहे हैं अल्लाह ने किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्टेटस ही हाई किया हुआ है। उनका जिक्र इतना ऊपर कर दिया और उनका जो जिक्र है वो आखिरत तक ऊपर रहेगा, आखिरत में भी उनका जिक्र ऊपर रहेगा। हम अजान की दुआ में भी करते हैं ना, अल्लज़ी मकाम महमूद अल्लज़ी वाता, कि उनको उस मकाम महमूद महमूद पे पहुंचा। मकाम महमूद का मतलब होता है वो मकाम जिस पे सब आपकी तारीफ करे, महमूद तारीफ से ही आता है, हमद से आता है। उस मकाम पे पहुंचा आखिरत में भी, नहीं कि जब आखिरत से पहले, नहीं कि जब अभी तक हिसाब नहीं हुआ होगा, हिसाब नहीं हुआ होगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सारे पड़े होंगे कि अल्लाह से जाके बोले कि ये दिन शुरू करे, ये दिन अभी शुरू नहीं हुआ होगा, हिसाब लेना अल्लाह ने शुरू नहीं किया होगा। तो नब सब उनके पीछे होंगे, तब उनको एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचाए अल्लाह लेके जाएंगे जहां पर उसे मकाम महमूद कहते हैं। खैर हम लोग थोड़ा सा टैंजेंट पे नहीं जाते, थोड़ा रहते, लेकिन कभी बाद में इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे मकाम महमूद के बारे में या उस दुआ के बारे में पूरी तरह से। लेकिन पॉइंट पर वापस आते हैं कि अल्लाह ने उनका जिक्र उठाया हुआ है। वो खुद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, सारे फरिश्ते करते हैं, और हमको वैसे भी हुक्म दिया हुआ है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी नाम आए उन पर सलात और सलाम जरूर भेजें। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और कोई जोर से पढ़ दे और उसके पीछे कोई और पढ़ दे तो उसको खुद को भी उसका अजर मिलता है। कि जिस मेरी वजह से अगर आप बोल रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप एक अजर मुझे भी मिलता है, आपको पूरा अजर मिलेगा लेकिन मुझे भी अजर मिलेगा। तो हम कुछ हदीस देखते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावत भेजने के लिए। तो एक हदीस है, ये सही मुस्लिम में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो मेरे पर सलावत भेजेगा तो अल्लाह उस पर 10 बार सलावत भेजेगा। तो मैं अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहता हूँ तो अल्लाह मेरी तारीफ करता है 10 मरतबा। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता हूँ, अल्लाह मेरी तारीफ 10 मरतबा करता है। ये सही हदीस में है मुस्लिम की। ठीक है, एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें कहते हैं कि जो मेरे पर सलावत भेजेगा अल्लाह उस पर 10 सलावत भेजेगा, उसके 10 गुनाह माफ किए जाएंगे और वो 10 डिग्रीज हायर हो जाएगा, अपनी रैंक में उसकी रैंक बढ़ा दी जाएगी 10 टाइम्स। 10 मर्तबे उसका उसका जो स्टेटस है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावत भेजने के बहुत फायदे हैं। बहुत सारी हदीस है इसके फायदे के बारे में बात करती हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं। वैसे ही हमें दुरूद तो वैसे ही आप पढ़ते रहो, कोई उसमें कोई मसला नहीं, जितना पढ़ोगे आपके लिए फायदेमंद है। तो आप अल्लाह के करीब भी होते हो, आप अल्लाह के करीब भी होते हो क्योंकि आपके दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं, आप अल्लाह के करीब होते हैं, आप पे गुनाह माफ होते हैं, अल्लाह आपकी तारीफ करते हैं। तो ये तो कुछ फायदे हैं, इस पे तो एक पूरा बैठ के 1 घंटे बात कर सकते हैं, घंटा भी कम है, पूरे बैठ सकते हैं इसके जो फायदे जो हदीस में है। लेकिन मैंने सिर्फ एक दो ही रखी हैं क्लास को शॉर्ट रखने के लिए इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे अल्लाह ने उन पर जो नेमतें की हुई। फिर आता है फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा। तो बेशक, आवाज आ रही है आपको? जी, 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 बिस्मिल्लाह। तो बेशक
मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, तो दो मर्तबा है। पहले आता है फइन्ना, मतलब कि फिर, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो यहाँ पे एक चीज तो पहले नोट करने वाली, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मुश्किल के साथ आसानी है। मा है, बाद नहीं है। बाद का मतलब होता है बाद में, मा का मतलब है साथ में। ठीक है, मुश्किल के साथ आसानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में काफी मुश्किलात थी। सबसे पहले मुश्किल तो उनके ऊपर यही थी कि वो यतीम थे। वो यतीम थे, लेकिन जब वो यतीम थे तो उनको पता चला कि यतीमों का दर्द क्या होता है। वो खुद यतीम थे, तो उनको पता था कि यतीमों का दर्द क्या होता है। वो खुद गरीबी से गुजरे थे, उनको पता था कि गरीब का दर्द क्या होता है। कोई ऑलरेडी अमीर हो, कोई ऑलरेडी अमीर हो, कभी वो एक्चुअली में गरीब का दर्द समझ सकता है? जो खुद हर रोज यानी कि 10-15 नौकरों के बीच में कोई कुछ नाश्ता सर्व कर रहा हो, खाना लग रहा हो टेबल पर, घर साफ मिले, वो कभी गरीब का दर्द समझ सकता है? अगर मैं आपको कहूं कि आज तक मेरी हड्डी नहीं टूटी, लेकिन मुझे हड्डी टूटने का दर्द का पता है, क्या वो समझ आती है? वो कनेक्ट करते हैं इंसान उससे? कहते नहीं कि तुम्हारी तो जिंदगी में हड्डी नहीं टूटी, तुम क्या बात कर रहे हो? ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम से कनेक्ट कर सकते थे। वो मुश्किल से गुजरे, लेकिन वो यतीम से कनेक्ट करना जानते थे। वो गरीबी से गुजरे, तो वो गरीब से यानी कि गरीब का दर्द जानते थे। उनका वैसे फैमिली के अंदर एक स्टेटस, एक नाम था, तो वो अमीर से भी कनेक्ट होना जानते थे। लेकिन साथ साथ वो जो सोसाइटी के अंदर कमजोर लोग होते हैं, उनसे कनेक्ट करना भी जानते थे। उनके लिए प्यार भी था, उनके लिए रहमत थी भी उनके दिल में। तो ये उनके लिए आसानी थी। किस चीज के लिए आसानी थी? जब वो अल्लाह की बात करने गए थे उनके पास। तो ये वैसे एक दावा के लिए होता है, अगर किसी को अपने अल्लाह की बात करनी हो या जनरली कोई भी उसकी बेहतरी के लिए बात करनी हो, सबसे पहली चीज होती है आप उस इंसान से कनेक्ट करें। आप कनेक्ट नहीं करेंगे उनसे, तो आपकी बात कभी नहीं समझेंगे। जो मर्जी कहते रहे, वो आपकी बात नहीं समझेंगे। तो पहली चीज होती है, अल्लाह ने उनको इस चीज से गुजारा ताकि उनके लिए जब आगे जाके जब उनको करना पड़े, अल्लाह की बात करना पड़े, तो वो उनसे कनेक्ट कर सके, उनसे कनेक्ट कर सके और इस्लाम का मैसेज आगे दे सके। जब वो मुश्किलों से भी गुजर रहे थे, तो उनको वैसे ही स्ट्रांग बनाया जा रहा था ना। जो मुश्किलों से गुजरा होता है वो स्ट्रांग होता है। जिसने कभी जिंदगी में मुश्किल नहीं देखी होती, वो तो एक मिनट में उसको मारो तो वो टूट जाता है। अगर किसी पुलिस, समझे आप पुलिस में है, आपने किसी से कुछ उगलवाना है, वो जितनी बार जेल आया होगा उतना ही मुश्किल होगा उससे उगलवाना। भाई उसको मार से तो यूज टू हो जाते हैं। अब बच्चे को ले लो, बच्चे को आप डांटते रहेंगे, मारते रहेंगे, एक पॉइंट वो ढीठ हो जाता है। मारो और मारो, बच्चा तो ये कहता है। तो वो नहीं समझता। तो आप मुश्किलों से गुजरते हो तो आप एक तरह से स्ट्रांग हो रहे होते हो, एक अंदर से स्ट्रांग हो रहे होते हो। वो खैर जो एग्जांपल दिए वो नेगेटिव पॉइंट से थे, लेकिन आप मुश्किलों से जब अल्लाह गुजार रहा होता है आपको, तो आप एक तरह से स्ट्रांग हो रहे होते हैं अंदर से। वो आसानी आपको, जो स्ट्रांग हो रहे होते हैं अंदर से, वो आपकी आसानी है। आपको अल्लाह तैयार कर रहा होता है कि आगे क्या आने वाला है। मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ। मैं एक लड़के से मिला था, वो कतर से था। ये भी कुछ साल पहले की बात है। और जब मैं उससे मिला था, तो हमारा वैसे ही किसी बात पे हम लोग थोड़ा कनेक्ट किए थे। तो मुझे बता रहा था कि बचपन में ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। बचपन में उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। कहते हैं लेकिन मुझे उसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं है। कहते मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, मुझे उसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं है। कहते मैंने आज तक अल्लाह से भी शिकायत नहीं की कि मेरे जिंदगी में वालिद क्यों नहीं थे। कहते अगर मेरे वालिद ना गुजरे होते, तो आज मैं जितना स्ट्रांग हूँ, जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी फैमिली के लिए, मैं शायद ना होता। मैं बाकियों को देखता हूँ, वो मेरे मुकाबले में, वो जनरली यानी कि अपनी बढ़ाई चढ़ा के शो ऑफ नहीं करता। कहते हैं मैं बाकियों को देखता हूँ, वो काफी वीक है। उनके अंदर वो एक विल पावर नहीं है। विल पावर नहीं कि डिसीजन लेने के लिए करेज नहीं है, बहादुरी नहीं है उनमें। कहते हैं क्योंकि मैं जितना मैं छोटा था, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। और आज आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी पोजीशन पर भी हूँ। मैं जब उसे घर गया तो वो अपने अपार्टमेंट में उसने खरीदा हुआ था। मैं उसके अपार्टमेंट में गया हुआ था।
मिलने के लिए उससे। तो कहते हैं कि मेरी जो आज स्ट्रांग पर्सनालिटी है शायद वो ना होती अगर मेरे वालिद होते, तो अगर वो ख्याल रख रहे होते सब चीज का। एक अच्छी पोजीशन पे थे वो लोग जब उनके वालिद इंतकाल हुए थे, तो उनके पास अच्छी पोजीशन थी, तो सब कुछ था। कहते शायद आज मैं इतना स्ट्रांग ना होता, मैं भी एक थोड़ा सा गैर जिम्मेदार, कमजोर इंसान होता, जिस तरह से आज की जनरेशन में नॉर्मली होते जा रहे हैं लोग। तो अल्लाह ने उसको जब उसकी मुश्किल से गुजारा तो आसानी दी कि उसको स्ट्रेंथ भी दी, उसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा की। तो अल्लाह यहाँ पे कह रहे हैं इन्न मअल उसरी युसरा। और क्योंकि ये बात पहली बार में कोई देखे कि मुश्किल में आसानी है, मैं इस मुश्किल से गुजर रहा हूँ, ये मुश्किल मेरी आसानी है, तो समझ नहीं आएगी, तो अल्लाह ने दो बार कहा है इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा। अल्लाह जब मुश्किल से गुजारता है उसमें आसानी होती है, आप आगे के लिए तैयार हो रहे होते हो। एक तो पॉइंट ये है, एक उसमें उसमें है, लेकिन अल्लाह जब मुश्किल से गुजारता है उसमें आसानी होती है। अगर आप ईमान पर हो, शुक्र कर रहे हो। कभी कभी इंसान जब मुश्किल से गुजरे तो शुक्र करना सीख जाता है, सब्र करना सीख जाता है, जो मुश्किल से गुजरे बगैर ना सीखता। अगर मुश्किलात नहीं होती जिंदगी में तो कौन सब्र सीख सकता था? मुश्किल से गुजरते तो सब्र आता है जिंदगी में। फइज़ा फरगत फंसब, तो जब फारिग हो जाओ फिर मेहनत करो। व इला रब्बिका फरगब, अपनी रब की तरफ मुड़ो, फोकस के साथ, अटेंशन के साथ। तो जब फारिग हो जाओ मेहनत करो अपनी रब की तरफ, यानी कि दोनों आयतों अगर मिला दे, जब फारिग हो जाओ तो मेहनत करो अपने रब की तरफ, फरगब के साथ। फरगब का मतलब होता है कि जैसे ईगरनेस, अटेंशन, फोकस के साथ। इन दो आयतों को भी दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ये है, जब आप दूसरों के काम, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है ना कि जाके यतीमों की तरफ देखो, पिछली सूरत में बात करती है यतीमों के पास जाओ। और क्या था, फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर। तो कोई कोई मदद मांगने आए या कोई किसी गरीब यतीमों की मदद करो, कोई मांगने आए, कोई सवाल पूछे उसकी मदद करो। जब उससे फारिग हो जाओ तो अपने रब की तरफ वापस आओ, अपने रब की तरफ वापस आओ। ठीक है। अगर उसके अंदर फर्क था का मतलब जो था, इससे पिछली आयत में था जो क्या था, इधर फरक था का मतलब होता है कि खाली भी होना, कि मैं एनर्जी से खाली हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, कुछ भी हो जाए रब की तरफ वापस आओ। ठीक है। दूसरा तरीका इसको देखने का यह है कि जब आप एक इबादत से फारिग हो जाओ तो दूसरी की तरफ भागो। कि मैंने कहा कि चलो यतीमों के लिए मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, वो इबादत ही थी, मैं एक इबादत से पार हो गया, मैं दूसरी की तरफ चले जाऊं। मैं एक के बाद ये ना सोचना शुरू कर दूं कि भाई मैंने एक कर दिया, चलो मुझे थोड़ा सा ना, अब मैं गुनाह करने की ब्रेक ले सकता हूँ। आज मैंने थोड़ा सा सदका दिया तो आज मैं एक फिल्म देख सकता हूँ, इतना तो अफोर्ड कर सकता हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं बैठा हूँ तो मैं, चलो यार मैंने अभी अभी इतने इतने मैंने अच्छा काम किए, खैर का काम किए, चलो अभी मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो चलो गाने सुनते भी जाते हैं। कभी कभी आता है माइंड में, ये चीजें आती हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि जब आप फारिग हो जाओ तो मेहनत करो अपने रब की तरफ, एक ईगरनेस के साथ, एक अटेंशन के साथ, फोकस के साथ। क्योंकि ये बहुत टाइम हो जाता है हम एक अच्छा काम करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं हमने किया किसके लिए। बहुत टाइम होता है कि हम एक अच्छा काम करते हैं भूल जाते हैं कि किसके लिए किया हुआ है। और जितने ज्यादा आप काम करते जाओगे ना, लोगों की मदद करते जाओगे, तो एक रिस्पेक्ट मिलती है। कभी कभी आपको फेम भी मिलता है साथ में। ठीक है। अच्छा। रिस्पेक्ट की बात तो नॉर्मल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं आपको अगर पढ़ाता हूँ तो आप मुझे रिस्पेक्ट देते हो, मैं आपको एक रिस्पेक्ट देता हूँ, तो मुझे आती है। मैं इस रिस्पेक्ट में खो भी सकता हूँ, एक जनरली बात बोल रहा हूँ। अगर मैं अल्लाह के तरफ वापस ना जाऊं, क्या मुझे तो इतनी इज्जत मिल रही है, इज्जत मिल रही है मुझे, साथ में बहुत ही तारीफें मिलती हैं, मैं इन चीजों में खो जाऊं, मैं वापस अल्लाह के पास ना भागूं तो मैं खो जाऊंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। ये हमारे टाइम का ही एक एग्जाम्पल है कि कहीं हिजाबी औरतें थी, हिजाबी औरतें थी, उन्होंने अपना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपने 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 प्रोफाइल्स बनाए।
अलग अलग थी, यानी कि कोई ऐसे ग्रुप नहीं है, अलग अलग, कोई यूके में है, कोई यूएस में है। एक ग्रुप था, उन्होंने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, और वो आकर दिखाती थी कि मुसलमान औरतें मॉडर्न तरीके से, कुछ स्टाइलिश तरीके से हिजाब कैसे पहने, स्टाइल किस तरह करें, और सब एक हलाल तरीके से, कुछ गलत तरीके से नहीं। वो आती थी, इंस्टाग्राम पे दिखाती थी कि हिजाब पहनना कैसे, कि आप किस तरह से मॉडर्न तरीके से हिजाब पहनोगे कि खूबसूरत लगे। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये औरतें कनेक्ट कर लेंगी कि उनको पता है कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं हिजाब पहनने के। तो वो दिखाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या, उन्होंने खुद हिजाब पहनना छोड़ दिया। उन्होंने पहले तो खुद हिजाब पहनना छोड़ दिया, लेकिन जब वो हिजाब पहनना सिखा रही थी, उनको बहुत फेम मिला, बहुत फॉलोअर्स मिले। जब फॉलोअर्स मिले, तो उनको एंडोर्समेंट की डील भी आती थी, एडवर्टाइजमेंट भी आती थी, कि आप इस ब्रांड, हमारे ब्रांड को करें, आपके फॉलोअर्स देखेंगे तो वो हमारा ब्रांड खरीदना शुरू कर दें। ये आइडिया होता है मार्केटिंग में। लेकिन हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है, फिर उनके पास एडवर्टाइजिंग डील्स आने लगे, आपको हिजाब तो उतारना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने हिजाब भी उतार दिए, और हिजाब उतारने से पहले वो फिर उसके बाद उसकी वजाहत भी करते थे। कहते थे कि हम हिजाब तो उतार रहे हैं, लेकिन हमने इसलिए पहना था क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें फोर्स किया था, हमें कभी इसका मतलब तो पता नहीं था। ये चीज आके बोलते कि हमें तो फोर्स करके पहनाए गए थे, या ये चीजें बोलते हैं, या तो कहते हैं कि इस्लाम में तो है ही नहीं। वो ये भी बोलते हैं, इस्लाम में तो है ही नहीं, हम पहनते थे, हम लोग अपने फैमिली कल्चर की वजह से पहनते थे, और आज हम उतार रहे हैं। लेकिन लोग तो उनको एक मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव समझते थे, लोग उन्हें एक मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव समझते थे। अभी कोई काफिर देख रहा हो, काफिर नहीं कहना चाहिए वैसे हर किसी को, कोई ऐसा देख रहा हो जो मुसलमान नहीं है, कोई नॉन मुस्लिम देख रहा होगा, वो तो यह कि शायद मुसलमान तो खुद कंफ्यूज है, वो खुद नहीं पता कि हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना, और कई लोग फोर्स कर रहे होते हैं। तो इस्लाम की गलत इमेज भी दी अल्लाह ने, वो अल्लाह के लिए उन्होंने शुरू किया होगा। मैं औरतों को सिखाऊं ताकि औरतें भी हिजाब की तरफ आए, हिजाब से उनको प्यार हो। अल्लाह के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में इतनी इज्जत मिली, पैसा मिला, कि वो अपना मकसद ही भूल गए, कि उन्होंने शुरू कहां से किया, उनको इज्जत कहां से मिली वो ये भी भूल गए। इज्जत उनको इस तरह से मिली थी कि वो लोगों को सिखा रहे थे कि अपने आप को ढकना कैसे है, अपने आप को मॉडेस्ट कैसे रखना है, वो ये सिखा रहे थे। और ये आज भी ये सारे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल भी जाएंगे। मैं वैसे किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीजें हुई हुई हैं, इसकी वजह से लोगों को इस्लाम का एक गलत पर्सपेक्टिव मिलता है। उन्होंने स्टाइलिंग शुरू की, लेकिन उसके बाद जब वो लोग जब उनको पैसा मिल गया, फेम मिल गया, उन्होंने हिजाब उतार दिए। तो इस चीज से बचने की अल्लाह ने आयत कही कि काम अपना कर रहे हो, काम खत्म करो, अल्लाह के पास वापस आओ, और अल्लाह से उसी जज्बे के साथ वापस आओ, जज्बे के साथ वापस आओ। फर्क फर्क आपका मतलब रागिब होके वापस आओ, रागिब है आप जज्बे के साथ वापस आ रहे हो, मुझे अल्लाह से ही मिलना है, मुझे मैंने ये तो कर दी है, ये मैंने अल्लाह के लिए की है, लेकिन मुझे खुद भी जाके अल्लाह से बात करनी है। मैं नमाज में जाऊं, मैं सजदे में जाऊं, वो फर्ज है, वो फर्ज है आप पर नमाज, वो नहीं छोड़ सकते आप किसी चीज के लिए। आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे जब नमाज का टाइम आता था। मैं आपको यानी कि एग्जैक्ट हदीस नहीं, उसको थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूँ। वो कहती थी कि घर पे जब वो होते थे, तो अपनी फैमिली के साथ ही होते थे, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी, फैमिली के साथ होते थे, फैमिली का काम भी कर रहे होते थे। घर पे आए हुए ऐसे नहीं वो आके बस बैठ गए हुए, उनका तरीका ये है, वो घर आए हुए, वो घर पे आके यहाँ वहाँ चीजें भी ठीक कर रहे हैं, अब कुछ सफाई की जरूरत है खुद ही उठ के कर रहे हैं, कभी कपड़े भी अपने खुद धो लिए। ठीक है। और जब नमाज का टाइम आता था, वो इस तरह से होते थे कि वो हमें जानते भी नहीं, उठ के बस चले जाते थे। नमाज के टाइम पे कोई कोई ऐसा नहीं होता था कि मैं अभी फैमिली के साथ बैठा हूं, नहीं, नमाज का टाइम है, मुझे उठ के जाना है, उठ के चले जाते थे। ये उनका तरीका था। वो घर पे कैसे थे, उनको पूछा गया था घर पे कैसे थे, कि वो घर में हर चीज में हाथ बटाते थे, हर काम वो कर लेते थे, कपड़े भी धो लेते थे, कभी बर्तन खाने के बाद बर्तन उन्होंने उठा दिए, सब कुछ करते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। ठीक है।
तो ये सूरा इंशराह थी कि आप एंड में ये है कि आप काम करो, लेकिन भूल नहीं जाओ आप किसके लिए काम कर रहे हो। और उसके बाद और उसके पास उसी जज्बे से वापस आओ, जितने जज्बे से आपको इज्जत में इज्जत और फेम मिलने वाली, सब जज्बे से काम करना शुरू हो जाता है कि हाँ तो आज और थोड़ी इज्जत चाहिए। नहीं, अल्लाह के पास वापस आओ। अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, अल्लाह के पास वापस आओ। तो ये थी सूरा इंशाल्लाह। टाइम वैसे पूरा हो गया तो हम सूरत 3 शुरू नहीं करेंगे। और अगर कोई पहले सवाल हो तो पहले कोई सवाल ले लेते हैं इंशाल्लाह। सवाल एक है कि आपने सूरह शुरू होने से पहले बोला था कि जो ये दुआ है रब शफी, ये अल्लाह ने डायरेक्टली मूसा अलैहिस्सलाम को की थी, राइट? मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, तो उनको मिली थी। आपने ये बोला था कि जो जो पिछली सूरह थी, सूरह दुहा, उसमें अल्लाह ने डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की थी, राइट? हम्म। तो क्या ये इसी उससे सेम कॉन्टेक्स्ट से बात हुई थी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से बात हुई थी? नहीं, नहीं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं सेम है। वो दुआ का मतलब ये था कि मैं वो तो कनेक्ट कर रहा था ना। हम लोग रब्बिश रहली पढ़ते ही रहते हैं, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी। तो रब्बिश रहली हम पढ़ते रहते हैं। तो मूसा अलैहि सलाम ने भी एक दुआ की थी अपने चेस्ट, यानी कि कह रहे थे कि मेरा दिल खोले, ताकि जो आप नॉलेज दे मुझे। मूसा अलैहि सलाम का तो नहीं चेस्ट खोला गया था ना, उनका लिटरली हमें नहीं पता कि खोला गया था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारा पता नहीं है। लेकिन जहां तक हमें पता है कि उनका चेस्ट नहीं खोला गया था। तो उनका चेस्ट नहीं खोला गया, तो उन्होंने तो वैसे ही बोल रहे थे कि मेरा दिल खोले, ताकि आप जो मुझे काम दे रहे हैं मैं आसानी से जाके कर लूँ। मूसा अलैहि सलाम ने कहा मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। वो वैसे थोड़ा सा उनकी जबान थोड़ा सा उसमें वो हकलाते थे जैसे, और जब इंसान को किसी के सामने जाके बात करनी हो या गुस्से में हो, कोई एंग्जाइटी में, तो वो हकलाना ज्यादा शुरू कर देता है। हकलाते नहीं, जैसे उनकी जबान में कुछ था बेसिकली, वो मेरे एग्जैक्टली यानी कि एक्सप्लेन नहीं करने आ रहा है। लेकिन वो कहते मुझे कॉन्फिडेंस दे, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जो जबान में एक गिरा लगी हुई है, उसे गिरा को भी खोलो। तो वो कॉन्फिडेंस मांग रहे थे, जो अल्लाह के बारे में उनको पता चला था, उसी कॉन्फिडेंस से वो आगे बात भी कर सके। रब इश्रह ली सदरी। लेकिन अल्लाह यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु, हमने तो कनेक्ट बस करा था वर्ड्स को। लेकिन अलम नशरह लका सदरक, अल्लाह कह रहे क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोला इस्लाम की तरफ। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑलरेडी दे दिया गया है, उन्होंने मांगा नहीं। मूसा अलैहि सल्लम को मांगना पड़ा था, तो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है, उन्हें कहे बगैर ये नेमत मिल गई थी। तो वो पॉइंट कनेक्ट कर रहा था। लेकिन मूसा अलैहि सलाम का इन दोनों सूरा से वैसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो वैसे मैं एग्जाम्पल कनेक्ट कर रहा था। मेरे सवाल का मतलब था कि क्या अल्लाह ने जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए थे, वैसे ही क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुए थे कि नहीं? तो आपने शुरू में बोला था कि अल्लाह ने डायरेक्ट बात की हमसे, तो नहीं, वो डायरेक्ट रेफर कर रहे हैं। ये आई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू या वही के थ्रू ही आई थी, लेकिन रेफर डायरेक्टली उन्हें कर रहे हैं। लेकिन पिछली सूरा में भी डायरेक्टली नहीं बात की थी। ये आयतें उनके बारे में बात करी, ये आयतें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रही। डायरेक्टली नहीं, ऐसा नहीं कि वो हम कलाम हुए थे। हम कलाम अगर आप कह सकते तो इसरा मेराज में हुए थे, ये इसमें भी जब कोई शक नमाज, है? सॉरी, इसमें भी कोई शक है, इनकी कोई डाउट है इसमें? कि वो इसरा वैसे मेराज में बात हुई थी। हाँ नहीं, हाँ उसको जी। तो वो तो हदीस है ना कि वो गए थे, उन्हें बोला था पहले 50 नमाजें पढ़ो, तुम्हारे उम्मत पे 50 नमाजें दी गई हैं। फिर वो वापस आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, तुम्हारी उम्मत नहीं कर पाएगी, जाओ कम करवाओ। फिर वो जाते हैं कम करवाते हैं, मेरे ख्याल से 25 हो जाती है। वो हदीस है, मैं एग्जैक्टली वो कुछ दे सकता हूँ। फिर वो वापस गए अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करने कि आप नमाज कम कर दें। 25 गए, 25 से फिर वापस आते हैं, 25 वो कहते हैं 25 भी नहीं कर पाएंगे, वापस जाओ कम करवाओ, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। फिर वो एंड में 5 करवा के वापस आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अभी भी जाओ 5 से भी कम करवाओ, तुम्हारी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ पाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, मुझे भी शर्म आती है, मैं नहीं जाऊंगा वापस, 5 के साथ ही मैं वापस जाऊंगा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा था, ये हदीस है। तब उन्होंने ऊपर जाके अल्लाह से ही बात करा, अल्लाह ने कहा था ना कि आप पर नमाजें हैं, तब वो नमाज उनसे बात हुई थी। तो वो हदीस है।
कि जब नमाजें 5 वक्त की जो हमें नमाजें मिली थी, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पांच मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि 5 भी नहीं पढ़ पाएंगे, और आज हमारी वही हालत है। तुम्हारी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेगी, मैं अपनी उम्मत से गुजरा हूँ, तुम्हारी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ पाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह है, 5 वक्त की नमाज भी बहुत लोग हैं, काफी लोग हैं, लेकिन फिर भी थोड़े हैं कंपेरेटिवली। बिलियंस में अगर मुस्लिम है तो लाखों में कुछ पढ़ रहे होंगे। तो वो है। लेकिन वो मूसा डायरेक्ट बात तो नहीं, इस सूरा में तो डायरेक्टली बात नहीं हो रही, ये वही आई थी उनको, लेकिन रिफर डायरेक्टली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो रहा था। और कोई सवाल हो? अच्छा, आपके नजर ये अब बताइए, आपने क्या सुना था उसके नेक्स्ट पे? जी जी। तो समझ गए। एक हम हदीत कवर करते हैं। एक हदीत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। एक वैसे बुक है, एक बुक है, ये इमाम तिरमिजी की बुक है। उन्होंने एक पूरी यानी कि एक बुक कंपाइल की हुई है जिसमें सारी हदीत है, सारी हदीतें हैं, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दिखते थे, किस तरह उनका इखलाक था, किस तरह वो चलते थे, बात करते थे, इंटरैक्ट करते थे। वो बुक में सारी हदीत उन्होंने जमा की हुई। और उस बुक में जितनी भी हदीत है, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। यानी कि कोई ऐसा नहीं कहता कि ये सही हदीत नहीं है, उनमें जितनी भी हदीत है वो सही है। सलाम किस तरह करते थे वो बुक में, यानी कि वो बुक कोई इतनी बड़ी बुक भी नहीं है, मतलब कि काफी बुक है उसमें, लेकिन फिजिकल एट्रीब्यूट से प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि वो फिजिकली किस तरह दिखते थे, बात किस तरह करते थे, उसका और नाम सब। क्या? उस बुक का नाम है शमाइल अल मुहम्मदिया। शमाइल अल मुहम्मदिया, ये इमाम तिरमिजी की बुक है। तो एक मैं हदीस आज के उसके बारे में बात करूंगा। उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वैसे हदीस अनस इब्न मालिक की है। अनस इब्न मालिक कौन थे, किसी को पता है? एक सहाबी थे। इंसान तो थे। नहीं नहीं, सहाबी थे ना, जी, ताबीन। सहाबी थे, जी सहाबी थे। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी माँ ने इनको आकर छोड़ दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कि ये आपके नौकर की तरह रहेंगे, आपके सारे काम करेंगे, इसकी तरबियत करें, अपने पास रख दें इसको। तो अनस बिन मालिक वो थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे ही पले बढ़े हैं एक तरह से, उनके सारे काम करते थे। तो अनस बिन मालिक की है ये हदीस। उसमें वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते कैसे थे। ना ही वो ज्यादा लंबे थे, ना ही वो छोटे थे। हदीस में कहते हैं ना ही वो ज्यादा लंबे थे, एवरेज हाइट के थे, लेकिन थोड़े लंबे की साइड पे थे। एक होता है ना कि एवरेज है लेकिन लंबे की साइड पर है। तो वो इस तरह से, ना ही वो ज्यादा लंबे थे, ना ही वो ज्यादा छोटे थे हाइट में, एवरेज थे लेकिन लंबे की साइड पर थे। जो उनकी रंगत थी, ना ही वो ज्यादा गोरे थे और ना ही वो काले थे। उनकी रंगत इस तरह से थी कि ब्राउनिश बीटिश बीट कलर के थे, थोड़े से बेज कलर के। कई हदीस में आता है कि वो थोड़े से गोरे थे, लेकिन उनकी लाली होती थी उनके चेहरे पर, एक रेडनेस होती थी। ना ही उनके बाल सीधे थे, ना ही वो कर्ली थे। तो यानी कि बीच की चीज, यानी कि वेवी थे कह लो। ठीक है। और जब वो 40 साल के थे तब उनके पास नबूवत आई थी। 10 साल मक्का में थे, 10 साल मदीना में थे, वैसे वो 13 साल मक्का में थे। और जब वो 60 की भी हो गए थे, तो बहुत ही थोड़े से बाल थे जो उनके जिस्म पे थे, जो सफेद थे। बहुत थोड़े ही बाल थे जो उनके जिस्म पे थे, वो सफेद, जो उनके बालों में भी सफेदी कम थी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे जब मैं पूरी कॉन्फ्रेंस से जा रहा था, वो तो हम लोग उधर जाते थे सुबह 10 बजे, और वो रात को 8 बजे तक चलती थी। मैं पूरा दिन उधर होता था। और 5 दिन, यानी कि 3 दिन दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, 2 दिन दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, मैं अटेंड कर रहा था। तो हम तो पूरे दिन में हदीस पढ़ते थे, पूरे दिन में पता चलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते ऐसे हैं, बात इस तरह करते हैं। अगर मैं जाऊं तभी पूरी आपको हदीस करूं, आपको एक माइंड में हो जाएगा कि इस तरह से हमें भी चलना है, इस तरह से हमें भी सलाम करना है, इस तरह वो दिखते थे।
क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लोगों ने कई चीजें बनाई भी हैं, कई चीजें जो है जो सही नहीं है उनके बारे में। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शैडो नहीं थी। ये सुना, सही हाँ हदीस। सुना। जी, सुना हुआ, लोग सुना कहते हुआ हैं है? कि शायद। ये- लेकिन ये हदीस में से है नहीं, ये सही हदीस है ही नहीं, कोई ऐसी कोई हदीस बात करी उनकी शैडो नहीं थी। दूसरी चीज, अगर उनकी शैडो नहीं थी और लोग बोल रहे थे हमें एक साइन दिखाओ कि अल्लाह है, तो भी बोल सकते थे ना, देखो मेरी शैडो नहीं है, मेरी शैडो तो है नहीं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये साइन तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, शैडो मेरी नहीं है। कह सकते थे ना वो तो कह सकते थे कि लोग कह रहे हैं कि हमें दिखाओ, वो कह रहे हैं कि कोई हमें मोजज़ा दिखाओ, कोई साइन दिखाओ कि अल्लाह है, अल्लाह तुमसे बात कर रहे हैं। तो वो तो बोल सकते थे मैं तो पैदा हुआ हूँ शैडो के बगैर, लेकिन किसी कभी उनका जिक्र भी नहीं आया। तो वो हदीत में से नहीं है, वो बनाई गई बात है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन इस बुक में आपको प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चीजें पता चलेंगी कि वो दिखते कैसे थे, वो बात किस तरह करते थे। ये तो सिर्फ दिखने का था कि उनकी लिनिएज क्या थी, यानी कि वो किस हसब नसब से आ रहे थे, उसके बारे में पता चलता है। उनके और कितने नाम हैं जो अल्लाह सुब्हान, यानी कि उनको और कितने नाम दिए गए थे। तो बहुत सारी हदीत हैं, मैं तो आज एक ही कवर करूँ टाइम की वजह से, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ बातें करें, बहुत सारी हदीत है। तो वैसे इनके इकट्ठे जाए ना इन पर, एक सारी इकट्ठे एक एक करके सारी एक ही वक्त में करें। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा था कि यानी कि एक ही टाइम में मिल रही है, हम एक पूरी पिक्चर जैसे पेंट कर रहे होते हैं। अवश्य हम लोग शक्ल सूरत ऐसे नहीं बनाते कि प्रोफेसर इस तरह दिखते होंगे, वैसे पहुंच नहीं सकते। लेकिन सबसे सबसे खूबसूरत बात हर हदीस के एंड में है कि हर हदीस के एंड में कुछ इस तरह से बात आती है, मैं पैराफ्रेज करता हूँ, कि आप जो भी सोच लेंगे ना प्रोफेसर मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। हर हदीस के एंड में ही आते हैं कि आप जितना भी सोच लेंगे ना, जो भी उनको पहली बार देखता था वो बस देखते रह जाता था। हदीत के एंड में ये आते हैं, ऐसे अल्फाज बार बार आएंगे, डिफरेंट हदीत है, कि आप जैसा भी सोच लें वो उससे ज्यादा बेहतर होंगे। कि आप सोच तो लें, लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड है, हम लोग कहते हैं कि जैसे ब्लू आईज ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ठीक है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें काली थी, यानी कि ब्लैक थी, और वो भी खूबसूरत लगती, वो खूबसूरत लगती थी। हमारे खूबसूरती के स्टैंडर्ड भी डिफरेंट हो गए हैं। लेकिन वो कहते हैं आप अगर देख लेते तो वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थे, आप जितना इमेजिन करेंगे उससे भी ज्यादा वो खूबसूरत थे। तो ये तो उनके फिजिकल के बारे में था। फिर आगे आता है कि वो जब किस तरह से अपने सहाबा के साथ इंटरेक्ट करते थे। आपको वैसे में एक और हदीस वैसे इंटरेस्टिंग वाली है, तो पढ़ लेते हैं। एक मिनट, बिस्मिल्लाह। हम्म, ठीक है, ये एक हदीस है, इब्न अब्बास की हदीस है। इब्न अब्बास ने कहा है कि वो अपने बड़े भाई के बारे में बात करते हैं। उनके बड़े भाई का नाम था अल फदल। इब्न अब्बास के बड़े भाई का नाम था अल फदल। तो कहते हैं एक बार अल फदल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठकर वो लोग कहीं जा रहे थे। ठीक है, वो ये तो घोड़े पे या कैमल पे दोनों बैठे हुए थे और वो कहीं जा रहे थे। और अलफदल की नजर एक औरत पे पड़ती, अलफदल की नजर एक औरत पे पड़ती है, और वो औरत भी अलफदल को देखने लग जाती है। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कह लो जैसे घूर रहे हैं एक दूसरे को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं कि एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो इस तरह देख रहे हैं, औरत की तरफ, औरत इधर है तो औरत की तरफ देखे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका चेहरा पकड़ के ऐसे घुमा दिया। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल फदल का चेहरा पकड़ के इस तरफ घुमा दिया, और फिर वो कंटिन्यू चलते रहे। उसके बाद आ, वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लग जाती, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को डांटा नहीं, दोनों को डांटा नहीं, बस एक का चेहरा उधर कर दिया, बस आगे चलते जाओ। ना उन्होंने औरत को उधर क्रिटिसाइज किया, ना मर्द को किया। अगर वो पब्लिक में थे तो दोनों को क्रिटिसाइज उस तरह से नहीं किया। इससे सीखने के लिए मिलता है कि
वैसे मर्द और औरत की अट्रैक्शन एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल चीज है। और आज हमें इसकी अहमियत का पता चल रहा है कि अगर मर्द और औरत की अट्रैक्शन किसी में है तो वो एक आज नेमत बन गई हुई है। आज वो एक नेमत बन गई हुई है, क्योंकि लोग तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, मर्द, औरत और जो भी फहाश चीजें हैं दुनिया में आज। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नेचुरल चीज थी, तो क्या नेचुरल है लेकिन उसके हलाल तरीके करने के, तो उन्होंने सिर्फ इस तरह से मना किया, हलाल तरीके हैं करने के, लेकिन वो एक नेचुरल चीज से उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे उसके ऊपर। मेरे अंदर पैसे कमाने की चाह है, तो चोरी करना उसका रास्ता नहीं है। मैं चोरी करूंगा तो मेरा उसके उतनी सजा है, लेकिन चोरी करना तरीका नहीं, जाके मेहनत करो। वैसे ही मर्द और औरत की अट्रैक्शन अगर होती है, हलाल तरीके हैं, तो उन्होंने मना किया अपने सहाबी को एक तरीके तरीके से, कि उनको क्रिटिसाइज नहीं किया कि क्या कर रहे हो, औरत से अट्रैक्शन हो रही है तुम्हारी, वो ये तो नहीं बोला उन्होंने, बस मुंह उधर कर दिया। फिर वो औरत से बात करने लगे थे, औरत से फिर उन्होंने बात की। हज वगैरह, औरत ने एक सवाल पूछ लिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज के बारे में, कि मैं हज करने जा रही हूँ, मेरे बाप बुजुर्ग हैं, क्या मैं उनके नाम पर हज कर लूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप कर लो, कि मैं उनकी हज में उनको डेडिकेट कर रही हूँ, हज उनके, उनको सवाब मिले हज का। तो कहा कि वो अगर वो कमजोर हैं, नहीं कर पा रहे, तो आप उनके लिए कर लो। लेकिन आपको मेन चीज तो इस हदीस में ये है कि नेचुरल चीज के लिए प्रोफेसर हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, और एक तरीका है उनका मना करने का भी। पब्लिक में अगर राह चल रहे हैं, पब्लिक में नहीं वो किसी को ऐसे क्रिटिसाइज करते, अगर करना भी होता तो इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं किया उनको। अल फजल के बारे में इस हमें नहीं पता कि इस बारे में उन्होंने बात की हो बाद में, बस मुंह मोड़ दिया। हलाल तरीके हैं, हलाल तरीके जाके अपनाओ। ठीक है, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, और हमें भी ये सीखना चाहिए। हम एक दूसरे को चीजों के लिए मना करते हैं, हमें किसी को मना करना हो तो उसका तरीका होता है। आप सोचो, पहले तो सोचो कि वो एक नेचुरल चीज है, अगर नेचुरल चीज है तो उनको हलाल तरीकों के बारे में समझाओ, हलाल तरीके बताओ, अकेले में बताओ, पब्लिक में नहीं करो, अकेले में जाके बात करो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, अगर उनको किसी को मना करना होता था किसी चीज के बारे में। तो हमने वैसे काफी पिछली क्लासों में डिस्कस किए वो चीजें, जब हम कहते हैं कि हम किसी को किस तरह बताएं, किस तरह मना करें, किए डिस्कस, हमने काफी बार डिस्कस किए। तो हदीस में क्लियरली बताया जाता है किस तरह करो, तरीके बताए जाते हैं, कि सोचो कि भाई वो क्या चीज कर रहे हैं, गलत कितनी गलत है, फिर उनको फिर अकेले में जाके समझाओ, आपको पब्लिक में करने की जरूरत ही नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हम लोग अपने अपनाएंगे, तो हमारे लिए भी आसानी होगी और वो बाकियों के लिए भी होगी, और कोई समझ भी लेगा और सही रास्ते पे भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं, वैसे पहले रिफ्लेक्शन से। चाची और इकरा आ रहे हैं, तो उनकी भी। अच्छा अच्छा, हाँ इधर ही है। चलो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जुबैर से इंशाल्लाह। मैंने खाली नहीं बनती है इसमें बहुत सिंपल थी। जी इससे मैं खाली इसी से रिफ्लेक्शन में नहीं पाऊंगा, मगर बोलना कि मैंने समझी है कि जहाँ पे आयत नंबर 5 और 6 जब अल्लाह बोलता है कि बेशक अ, मुश्किलों के बाद मुश्किल के स्थान आसानी है। मुश्किल से आसानी। तो वो मैं काफी चीजें रिफ्लेक्ट करता हूँ पर्सनली अपने लाइफ पे भी। काफी टाइम होता है ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज है यार, मेरे साथ ही क्यों हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो वो मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। और ये जो लास्ट आयत थी, एक ईगरनेस दिखानी नेक्स्ट अच्छी चीज के लिए, नेक्स्ट डीड के लिए। तो वो मैं यहाँ सीखते रहूंगा, कोई भी रिफ्लेक्शन होती। अल्हम्दुलिल्लाह। उमर। नहीं रिफ्लेक्शन ऐसे कोई सीधा से नहीं, मगर मुझे एक चीज जो बहुत एक इंफॉर्मेटिव थी कि जब हम लोग जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सल्लल्लाहु अलैहि होते वसल्लम। हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना चाहिए, उसमें कि हमारी रैंकिंग की गई थी 10 टाइम ऊपर, और अल्लाह हमारी तारीफ भी करता है 10 गुना ज्यादा। वो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी थी, और इस चीज का मैं इंशाल्लाह आगे से और ध्यान रखते जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले सल्लल्लाहु जाए, अलैहि वसल्लम। वो पार्ट मिस नहीं करूंगा। इंशाल्लाह ये सब हम लोग को, सबको कोशिश रखनी चाहिए कि हम अपनी कोशिश में लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास में तो हम काफी दफा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर तो एक क्लास, एक तो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र के बगैर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर एक क्लास तो होती नहीं। तो
इस क्लास में भी हम जितनी बार भी सुने, नबी का नाम सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहें इंशाअल्लाह। अच्छा, जुनैर। तो यही जो मैंने जरा बताया था कि ये जो चौथे आयत है, हमने उनका नाम पढ़ाया हुआ है, उनका नाम हर जगह मेंशन किया गया हुआ है। तो जो आपने बताया था कि दुनिया में इस वक्त अभी कहीं भी अगर हम कहीं सो रहे, कहीं ना कोई दुरूद भेज रहा है, कोई ना कोई सलाम भेज रहा है। तो ये एक तरह का टैग भी कह सकते हैं कि। और जो दूसरी बात ये थी कि जो आपने बताया था कि अगर सब लोग सलाम भेजना छोड़ दें तो अल्लाह और उसके फरिश्ते। फरिश्ते जीरो सलाम भेजते हैं। तो ये भी एक तरीके की एक फैक्ट देने की अच्छी बात थी कि अगर पूरी दुनिया भी सलाम भेजना छोड़े तो उनका उसकी तारीफ जिक्र होती रहेगी। बेशक। और ये भी पॉइंट था कि एक ऐसा काम है जो अल्लाह खुद करता है और हमें भी करने के लिए बोलता है। मुझे असल में ये बात काफी लगी थी कि अल्लाह एक ही काम है पूरे कुरान में, एक ही ऐसा काम है जो अल्लाह कहता है कि मैं करता हूँ, तुम भी करो। जिसने हमें बनाया है, जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए, वो कह रहा है कि जो मैं ये करता हूँ आप भी करो। तो ये वैसे कोई हल्की चीज नहीं है, ये कोई लाइट लेने वाली चीज नहीं है। तो हमें तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यानी कि कॉन्शियस होना चाहिए कि अभी हमें जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है हमने बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को याद, अगर कोई अगर नहीं बोला तो थोड़ा सा ऊंचा बोलो कि दूसरों को भी याद आ जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कि माइंड से स्लिप हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप हल्की आवाज में, इतना नहीं कि मैं जोर से खड़ा होकर बोलूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हल्की आवाज में बोलूँ ताकि आसपास लोगों को भी समझ आ जाए तो बोल दे। तो इंशाल्लाह। चाची। इस सूरह में ये है, ये शब्द जो बताया, लेकिन ये सूरह मुझे अगर इसको ज्यादा ध्यान से इसका तर्जुमा सुनो तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये एक ही वक्त में कितना दुरूद का पढ़ा जाता है, मोहम्मद का जिक्र किया जाता है। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखने में तो बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका बहुत गहराई में जाओ पर इसके मीनिंग जो आज और फायदे ये पता चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह बोलना है, ये मुझे चीजें जो है ना आज बड़ी अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सब चीजों का हम सब फायदा लें इनसे इंशाल्लाह। चले इकरा। मेरे लिए आज का जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन एक रिमाइंडर ही सही, वो आय नंबर 5 और 6 कि वो हर मुश्किल के साथ आसानी आती है। पहले हम ये समझते थे कि मुश्किल के बाद आसानी आती है, लेकिन मुश्किल के साथ आसानी आती है। ये मेरे लिए बहुत रिमाइंडर है। अल्लाह ने हमारे लिए आसानी भी पैदा की है, हम मुश्किल के साथ। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैसे एक बहुत ही जरूरी चीज है कि अगर वैसे भी आप किसी अपने एक ये वैसे अगर किसी के पास ना हो इल्म कि आपकी मुश्किल के साथ ही आसानी है, तो लोग कभी डिप्रेशन से निकल ना पाए, कभी इन चीजों से वापस बाहर ना आ पाए। क्योंकि अगर वो ये सब चीजें नहीं करेंगे, उनको ये सब चीजें नहीं पता होगी, तो वो कभी स्ट्रेंथ के साथ, एक स्ट्रेंथ ही नहीं आदमी बिल्ड करता, वो नाशुक्री में रहता है। पहले तो इस आयत से हम शुक्र करना भी सीख जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने ये वक्त दिया, इसमें कोई ना कोई बेहतरी है, मेरे लिए कुछ ना कुछ निकलेगा। मुझे अभी नहीं पता, मुझे उसका एहसास बाद में होगा, लेकिन कोई ना कोई बेहतरी अभी है उसमें। मुश्किल में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुश्किल भी वक्त आई है, अल्लाह को नहीं भूले वो, अल्लाह को याद रखा है, तो ही वो मुश्किल आसान हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इधर इधर रेफर करे थे डायरेक्टली, उनको कहा कि आपकी मुश्किल में मुश्किल के साथ आसानी है। ये मुसलमान पे भी होता है अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है तो। वरना अगर आप उन तरीकों पे नहीं है तो आप अपने डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं निकल सकते, अपनी एंग्जाइटी से बाहर नहीं निकल सकते। लोग तो बहुत बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं डिप्रेशन में।
और एंड में बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अभी देखो, अमीर से अमीर लोगों ने भी सुसाइड किया हुआ है, अमीर से अमीर लोगों ने भी। गरीबों में सुसाइड रेट मेरे ख्याल से कम होगा जितना अमीरों में है। और हमने उनको सब कुछ दिया हुआ है, वो तो दिखने में लगता है कि आसानी में बैठे हुए। अब गरीबों में देखोगे इतना सुसाइड रेट नहीं है। लेकिन सबकी आजमाइशें अलग है, बेशक उसमें कोई डाउट नहीं है, सबकी आजमाइशें अलग है। लेकिन इस चीज को समझना भी कि आपकी मुश्किल में आसानी है, वो तभी होगा जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएंगे, और जब आपने कुरान भी पढ़ा होगा। अगर आपने कुरान पढ़ा होगा तो ये चीजें इंशाल्लाह एक्शन में आती है इंशाल्लाह। चलिए, इस पर हम लोग अपनी फिर क्लास कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। और फिर अगले हफ्ते हम सूरह 3 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।